एनआईओएस का प्रैक्टिकल के लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है और अब प्रैक्टिकल बनाने का समय आ गया है। आपको हम प्रैक्टिकल बनाने का फुल प्रोसेस बताएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा कि कौन सा एम लिखना है और मटेरियल और डायग्राम किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डायग्राम है और ये सेम इट इज़ यहाँ से कॉपी किया हुआ है। ये जो प्रैक्टिकल है, ये हमने ही तैयार किया है आपके लिए। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस पीडीएफ को पा सकते हैं और बहुत अच्छा हैंडराइटिंग में और क्लियर लिखा हुआ है। आप इसको यहाँ देख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल नोटबुक में मैंने खुद बनाया था और ये जो है पीडीएफ के फॉर्म में है। आप इसको पा सकते हैं। जैसे कि यहाँ फिजिक्स 12th पीडीएफ लिखा हुआ है। आप कोई भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आप पा सकते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि फर्स्ट पेज किस प्रकार से रेडी करना होता है और कैसे रेडी करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको हम दिखा दें, आपको लेना है सबसे पहले पेंसिल एक ले लेना है और आपको एक ब्लैक पेन ले लेना है और एक ब्लू पेन ले लेना है। ये 3 पेन आपको जो है बहुत मदद करेगा। और आपको अगर आप चाहें, अगर आपको इस तरीके का डायग्राम के लिए आपको स्केल का ज़रूरी पड़ता है, तो आप एक स्केल भी ले लेना। आपको दिखाते हैं कि फर्स्ट पेज में क्या क्या लिखना होता है और किस प्रकार से सजाना होता है। तो चलिए, इस तरीके का एक प्रैक्टिकल कॉपी आपको ख़रीद लेना है, जो कि आपको 25 रुपये में मिल जाएगा या फिर कम में या ज़्यादा में मिल सकता है। जिसमें टोटल अगर पेजेस का बात करें तो आपको टोटल पेज जो है आपको मिलने वाला है 18 से 20 पेज का होता है। जैसे ही फर्स्ट पेज को फोल्ड पलटाएंगे तो आपको यहाँ सबसे पहले नाम लिख लेना है, उसके बाद क्लास लिखना है, रोल नंबर लिखना है, एग्ज़ाम सेंटर नंबर लिख देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको स्कूल लिख देना है कहाँ पर है। उसके बाद आपको यहाँ पर कौन सा लेबोरेटरी, मतलब कौन सा सब्जेक्ट का है, वो आपको लिखना है यहाँ पे। जैसे कि फ़िज़िक्स लेबोरेटरी है, आप यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि यहाँ पर केमिस्ट्री लेबोरेटरी भी लिख सकते हैं अगर आपका केमिस्ट्री है तो। यहाँ पर आपको ईयर लिखना है, जो कि 2024 या 2025। अगर आप 2026 में करेंगे तो 2025 और 2026 लिखेंगे। ये इसलिए है क्योंकि 2024 में हमने एडमिशन लिया था और 2025 में हमने यहाँ पर जमा करने वाले हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स सर्टिफाइड में लिखा हुआ है कि इतना आउट ऑफ इतना, मतलब है कि इतना में से इतना को करना है। इतना में कितना, तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि प्रैक्टिकल जो आपका जितना भी लिखोगे तो उसमें से कितना आपने लिखा है। मतलब कि 10 है, 10 में से आपने 8 लिखा है तो 8 यहाँ पर लिख देना है, या 10 में से 10 लिख देना है। एग्ज़ामिनर इसी पर ध्यान दे करके ज़्यादातर मार्क्स देता है कि आप 10 में से 10 लिखे हो कि 8 में से 10 लिखे हो। फिर उसके बाद आपको लिखना है फिजिक्स 313। उसके बाद आपको सिग्नेचर, यहाँ पर हम आपको बता दें, ये एक सिग्नेचर बस लिखा हुआ है, बट उसके नीचे जो है यहाँ पे टीचर इन चार्ज जो होता है, इंचार्ज, टीचर इंचार्ज, और यहाँ पर एग्ज़ामिनर, यहाँ पे प्रिंसिपल, ये आपका यहाँ पर सिग्नेचर करता है। यहाँ पर जो तारीख़ है वो तारीख़ यहाँ पर जो वहीं पर देना है जिस दिन आप सबमिट करेंगे। और यहाँ पर इंस्टीट्यूट का जो स्टम्प होगा उस स्कूल का, वो यहाँ पर दागा जाएगा। चलिए आपको हम नेक्स्ट पेज की ओर लेकर के चलते हैं कि वहाँ पर आखिर क्या क्या चीज़ें लिखना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ डायग्राम्स वगैरह दिख रहा है जिसका कोई यूज़ नहीं है, मगर फिर भी ये है क्योंकि जो है यहाँ पर इंडेक्स लिखना है। यहाँ पर एस नंबर 1, एस नंबर 2 इस तरीके से लिखना है। और ये जो आपको एम है देख रहे हो, यहाँ पर पेज नंबर इधर साइड लिखते हैं, मगर पेज नंबर आपको नहीं लिखना है। और इधर बस एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है। जैसे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, उसके बाद यहाँ पे ये एम लिख देना है। उसके बाद मटेरियल, उसके बाद प्रोसीजियर, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। उसके बाद आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे जैसे हमारे पीडीएफ में लिखा हुआ रहता है, उसी तरह आपको भी लिखना होता है। तो आपको चलिए हम अपना दिखाते हैं कि मेरा जो पीडीएफ है उसमें किस तरीके से लिखा है, क्या हमने वैसे लिखा है या फिर नहीं लिखा है। यहाँ पर देख सकते हो कि पहले नंबर में ही जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखो कि यहाँ पर हमने लिख रखा है
कि जो भी यहाँ पर लिखा है वो सारा कुछ यहाँ पर लिख रखा है। और इस प्रकार इस जगह पर डायग्राम है, तो हमने नेक्स्ट पेज में डायग्राम बनाया है, आपको वो भी दिखाते हैं। इस प्रकार से अगर आप सुंदर और अच्छे से कहीं काट-कूट नहीं करके अगर डायग्राम बनाते हो, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हो, जहाँ पर जैसे कि इसके बारे में लिख दिए हैं, सो केयरफुली हिटिंग ऑफ द ब्रास बॉब, ये इस तरीके से लिखोगे इसके बारे में, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने की गारंटी ज़्यादा होती है। और जो आपको एग्ज़ामिनर जो भी कॉपी चेक करता है, वो आपको अच्छा से अच्छा नंबर देता है। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे कि हमारा पिछले पेज में जो है जगह कम होने की वजह से हमने इसको यहाँ पर लिखा है। अब इसके आगे जो प्रोसीड हम करेंगे वो यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर नोट और द सब्जेक्ट ऑफ द फाइनल सबमिशन, लास्ट वाला लाइन जो है यहाँ के फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन में है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है अब इसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है अब ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। तो इस तरीके से अपना प्रैक्टिकल बना सकते हैं। और इसी तरीके से पूरा इसको एक भी पेज खाली मत रखना, सारा पेज भर देना। वैसे तो आपको लास्ट में ये पेज देखने मिलेगा जिसका कोई काम नहीं होगा इसमें, बाकी अलग कॉमर्स वगैरह जिसका होता है उसको इसमें डायग्राम्स वगैरह बनाना होता है, या फिर और भी डाटा हैंडलिंग वगैरह बनाना होता है, तो उनके लिए ये पेज होता है। मगर आपके काम नहीं आएगा अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब बना रहे हो तो। इसमें एक नहीं पूरे 2 पेज होते हैं, जिसमें 4 दोनों तरफ होते हैं, तो 4 पेज हो गया, समझिए 4 तरफ हो जाता है। और सबसे पीछे जो है यहाँ पर कुछ-कुछ लिखा रहता है जिससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरीके का आपको बनाना होता है, पूरा प्रैक्टिकल जो है आपको तैयार करना होता है। अगर आपको भी ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको हम इस पूरे पीडीएफ को आप पा सकते हैं, वो भी एक कम में ही आपको मिल जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जैसे-जैसे लिखा है वैसे-वैसे आप अगर लिख दोगे ना, तो अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये रहा व्हाट्सएप नंबर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।